नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहेगा आज, उसका टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ ये सेट है, प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट है। इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल काफी बड़ा है, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो फिर से कुछ प्रश्नों को लेकर हम आए हैं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो एग्जाम आपका कब होना है? 4 अगस्त 2024 को। और पेपर वन की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। और क्लासेस का जो फॉर्म है, अभी एग्जाम्स आपके अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे ही डिपेंड कर दिया है अपने तैयारी को, और यही बेस्ट है। आपने जो पढ़ा तो पढ़ा, अब आपको नई चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। अब अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को अब उसको कैसे जज करने का समय है, उसको याद रखने का समय है। और उससे सबसे अच्छा तरीका है कि आपको याद है या नहीं, प्रैक्टिस सेट में आप जाएं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट आज का स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को और उसका उत्तर देने का सिलसिला आरंभ करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने इंग्लिश में भी इसे कर दिया है ताकि कुछ बच्चे कमेंट के साथ इंग्लिश में है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए भी इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर इज ताजुल मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स? ये यहाँ पे ऐसे टाइप हो गया है, इन इंडिया लोकेटेड। ये जो मस्जिद है ताज उल मस्जिद, भारत की सबसे बड़े मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ये ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर या भोपाल, कहाँ पर है ये? चलिए फटाफट तरीके सॉल्व करते हैं। तो ये जो ताजुल मस्जिद है ना, ये भाई साहब आपका भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल। तो जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं पर ताजुल मस्जिद है। और ताजुल मस्जिद को भोपाल का जामा मस्जिद भी कहा जाता है। काफी बड़ा मस्जिद है ना, बड़े मस्जिदों में इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है, सबसे बड़ा जो मस्जिद है, 10 सबसे बड़े मस्जिद, उसमें से इसका नाम आता है आपका ताजुल मस्जिद, जो कि आपका भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कोई भी एग्जाम लेने जाएं, जहां अगर एमपीजी के सिलेबस में है तो भीमबेटका से प्रश्न आएगा। भीमबेटका सिर्फ एमपी के लिए नहीं, अगर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा तो भीमबेटका का प्रश्न वहां पे आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका से फिर यहाँ पे प्रश्न आप सभी के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाउ मेनी रॉक शेल्टर डज भीमबेटका हैव? यानी भीमबेटका में कितने शिलाश्रय हैं, यानी पत्थर के आवास, जिसको कहते हैं गुफा, जहां पे प्राचीन आदि मानव रहा करते थे और वो वहां पर चित्रकारी भी करते हैं ना, इसको कहते शिलाश्रय में उनकी क्या है, चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। वो यहाँ पर चित्रकारी का उनका प्रमाण मिला है, पत्थरों पर वो चित्रकारी करते थे और उसी गुफा में वो रहते थे। तो यहाँ पर कितनी गुफाएं इस प्रकार मिली है जहाँ पे चित्रकारी का प्रमाण मिला है? भीमबेटका में जो कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्र विभाग है, वो उनका रिसर्च चलते रहता है, उनका खोज चलते रहता है। तो अब तक कितनी गुफाएं वहां पर मिली है, यानी कितने शिलाश्रय मिले? शिला मतलब क्या हो, पत्थर, श्रय आश्रय, पत्थर का घर कितना मिला है जहाँ पे आदि मानव रहा करते थे? तो अराउंड 140, अराउंड 393, अराउंड 243, अराउंड 503, है ना, 503। तो कितने मिले हैं अब तक? अब तक जो मिला है ना वो 243 है। कितना है? 243। तो भीमबेटका में शिलाश्रय कितने हैं, आपका गुफा कितने हैं, रॉक शेल्टर कितने हैं? तो 243, 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? ठीक है, लिखना चाहिए।
नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है उसको आप देखें। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट अर्न, यहाँ पे सी हो गया है, अर्न होगा है ना, अर्न द ऑनर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल का सम्मान अर्जित किया है। सम्मान ये इन्होंने पाया है ना, सम्मान पाया। विश्व में यूनेस्को क्या करता है, विश्व के जो धरोहर स्थल है ना, विश्व के धरोहर हेरिटेज साइट है, उनको अपने लिस्ट में स्थान देता है ना, प्रत्येक साल कुछ स्थानों का वो घोषणा करते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है, कौन सा ऐसा हेरिटेज साइट है जिसको कि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है ना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसको स्थान दिया है। कौन है वो, आपका उदयगिरी, भीमबेटका, ग्वालियर या फिर चंदेरी। तो किसे दिया होगा, अभी कुछ ही पहले मैंने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस अगर हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए मध्य प्रदेश में तो हमारा क्या है, भीमबेटका। तो भीमबेटका को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया है, विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया है। कब दिया है, तो अगर ईयर पूछा जाएगा तो ये 2003 में दिया है। कब दिया है, 2003 में। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको पूछ देगा भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को ने कब स्थान दिया था या कब शामिल किया था, तो 2003 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और प्रयास कीजिए कि मेरे बताने से पहले आप खुद ही आंसर इसका कर पाए, ठीक है, तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द होसंगसा टॉम्ब, वेयर इज द होसंगसा टॉम्ब लोकेटेड, होसंगसा का मकबरा कहाँ पर स्थित है, होसंगसा का एक मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर, मांडू या फिर होशंगाबाद या भोपाल। होशंगाबाद का अभी नया नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ऑप्शन में ये भी रह सकता है। होशंगाबाद का नया नाम अभी है नर्मदापुरम, नया नाम क्या है, नर्मदापुरम, ये भी याद रखिएगा। आपको ये भी पूछ दिया जाएगा होशंगाबाद का वर्तमान नाम अभी परिवर्तन करके क्या कर दिया है, तो नर्मदापुरम कर दिया है। तो कहाँ पर है ये, आपको होशंगसा का मकबरा, होशंगसा टॉम्ब, तो ये आपका मांडू में है। कहाँ पर है, मांडू में। होशंगसा का दूसरा नाम एक क्या होता है वो भी आप याद रखें, कहीं कहीं ये भी पूछ जाएगा, अल्प खां। होशंगसा का दूसरा नाम क्या है, अल्प खां, या पूछ जाएगा अल्प खां का मकबरा कहाँ है, तो वो भी आपका कहाँ हो जाएगा, मांडू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है प्रैक्टिस सेट में भी और एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। उज्जैन, मध्य प्रदेश की सबसे धार्मिक नगरी उज्जैन, उज्जैन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके लिए। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस नदी के किनारे हमारा उज्जैन शहर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, बनास, क्षिप्रा या बेतवा। तो उज्जैन जो है ना वो आपका बहुत ही फेमस प्रश्न है आपका, उज्जैन कहाँ पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इन which district, in which district, एक मिनट, हाँ, in which district is the Dhamoni fort, in which district the Dhamoni fort located, यानी धमोनी का किला आपका किस जिले में है, धमोनी का किला जो है किस जिले में, ये गलत टाइप हो गया है, धमोनी का किला किस जिले में है, धमोनी का किला
किस जिले में है? भोपाल, रीवा, आगर मालवा या सागर। तो धमोनी का किला जो है ना आपका सागर में है। सागर कहाँ पर है? हाँ, डी नंबर। तो धमोनी का किला आपका सागर में स्थित है। धमोनी का किला कहाँ है? सागर में, सागर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए पतालकोट घाटी है ना। अगला प्रश्न क्या है? पतालकोट घाटी कहाँ पर स्थित है? पतालकोट घाटी आपका कहाँ पर स्थित है? वेयर इज पतालकोट वैली सिचुएटेड? पतालकोट घाटी कहाँ है? किस जगह पे है? पंचमढ़ी, तामिया, मांडू या रीवा? तो ये जो पतालकोट है, पतालकोट आपका छिंदवाड़ा जिला में है। पहले याद है कि डिस्ट्रिक्ट भी पूछ दिया आपसे, तो डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए पहले। पतालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पतालकोट। और छिंदवाड़ा में भी कौन सी तहसील में, आपसे वो पूछ दिया है। तो ये आपका तामिया तहसील में है। छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में हमारा क्या है? पतालकोट। ठीक है, पतालकोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आ रहा है आपका, फिर एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाट की मस्जिद। मस्जिद का इस बार नाम क्या है? लाट की मस्जिद इज लोकेटेड एट दैट। लाट की मस्जिद कहाँ है? आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाट की मस्जिद इज लोकेटेड एट, यानी लाट की मस्जिद डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है लाट की मस्जिद? भोपाल, भोपाल, धार, अनूपपुर या फिर मुरैना? तो लाट की मस्जिद जो है ना, ये आपका लाट की मस्जिद जो हो जाएगा आपका, ये भोपाल में स्थित है। ये लाट की मस्जिद भोपाल नहीं होगा, ये आपका धार। लाट की मस्जिद धार में स्थित है। लाट की मस्जिद कहाँ है? धार में, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमरकंटक, अमरकंटक से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। अमरकंटक इज ऑल्सो नोन एज, अमरकंटक का नाम तो सुना ही होगा आपने। अब यहाँ पूछा जाए अमरकंटक और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रश्न ये है, अमरकंटक इज ऑल्सो नोन एज, अमरकंटक को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक का दूसरा नाम क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरी है, धार्मिक स्थल है, इसका दूसरा नाम क्या है? सतपुरा या अवंती या तीर्थराज या पुष्कर? तो आपका अमरकंटक का जो दूसरा नाम है ना, उसको कहते हैं तीर्थराज, क्योंकि धार्मिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है, विशेषकर हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म के लिए धार्मिक रूप से अमरकंटक काफी महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से प्रमुख धार्मिक नदियों में शुमार नर्मदा, नर्मदा यहाँ से निकलती है। और कौन सी निकलती है? सोन निकलती है। और कौन सी नदी निकलती है? जोहिला नदी निकलती है। ये सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है ना, अमरकंटक है। और अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछ दिया जाएगा आपसे। अमरकंटक कौन सा जिला में स्थित है? अनूपपुर में। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में। यहाँ पर ये सारी नदियां अमरकंटक से निकलती है, इसलिए अमरकंटक को हिंदू धर्म में तीर्थराज का उपाधि दिया गया, स्थान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मध्य प्रदेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये भारतीय अगर इतिहास को देखा जाए, वहां से भी अगर जीके का प्रश्न बनता है, वहां से भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सांची, सांची से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप अगर मौर्य काल पढ़े होंगे तो सांची का नाम आप जरूर सुने होंगे। सम्राट अशोक को जब पढ़ रहे होंगे तो सम्राट अशोक ने यहाँ पर क्या बनाया था? एक स्तूप बनाया था, है ना।
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्तूप बना था, तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आप सभी के लिए। इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सांची। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में भी साफ साफ लिख रहा है, इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस, है ना, वर्ल्ड में फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सांची में, इस चीज को वर्ल्ड फेमस एंशिएंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा गया है। तो इसका एंशिएंट नेम पूछा जा रहा है ना, इसका एंशिएंट नाम, अभी तो सांची जानते हैं लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, यानी क्या था सांची का प्राचीन नाम, तो काक नाम या फिर वैत्रवती या फिर देश नगरी या फिर दसपुर। तो सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो सांची का प्राचीन नाम था काक नाम, ए नंबर। और यहाँ पे कौन सा धर्म से संबंधित जगह है, यह अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप बनाया था, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। और ये पूछा जाता है सांची जो किस डिस्ट्रिक्ट में, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा, ये आपका रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और देखिए एमपी जीके में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डीपली नहीं पूछा गया प्रश्न, पिछले बार भी बेसिक प्रश्न पूछा ही जाता है, लेकिन थोड़ा आपको उसमें कॉन्शियस रहना होगा, हल्का फुल्का इधर उधर रह सकता है, ठीक है, पूछने का तरीका को बदल देता है, लेकिन क्वेश्चन समान नहीं रहता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहा। आप 9 जून के पेपर को देख लेंगे, या तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे ना, आप 4 तारीख को, उसके एक दिन पहले हम 9 तारीख वाला भी क्वेश्चन सेट यहाँ पर लेके आएंगे और 9 तारीख के क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ सके। ये क्वेश्चन लेवल बहुत टफ नहीं था, सामान्य सा प्रश्न, पहली बार एमपीजीके को इंट्रोड्यूस किया गया है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जा रहा है। तो आज समय की व्यस्तता के कारण मैंने 10 ही क्वेश्चन को लाया आप सभी के लिए, और ये भी नहीं हो पाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। एग्जाम का समय है, 10 क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे ना, और इसमें अगर आपका 7-8 सही हो रहा है ना, 7-8 से किसी का तो 10 में 10 भी सही हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप तैयारी का वो पीक पोजीशन पे है। अगर ये आपका सिलसिला जारी रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बना रहेगा, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन ही लेके आया, थोड़ा समय कम था। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए जय हिंद।